Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to do a new chapter that is of the class 6 Taylor English and 6th chapter Steve Jobs. Okay, and this is a very interesting chapter. A few pictures are given in your book and Amazon. Every day we shop from this company. है ना? We must know the who is the owner of the Jeff Bezos and Dell company के हैं Michael Dell and Microsoft के हैं Bill Gates. ऑरेकल कंपनी के हैं लैरी एलिसन एंड गूगल के हैं हमारे लैरी पेज एंड सर गिब्रिन. ठीक है, ये मैंने भी सर्च करके बताया, मुझे भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ इसमें डेल का ही पता था. ठीक है, और मैंने भी ये सर्च करके ही राइट किया है. ठीक है, होपफुली आपको हेल्पफुल होगा. स्टीव जॉब्स वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर. जो लेसन का नेम है स्टीव जॉब्स, उसी के ऊपर ये लेसन. ठीक है, स्टीव जॉब्स कौन था? अमेरिकन का एंटरप्रेन्योर था. एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो मतलब कि बिजनेस रन करते हैं. ठीक है, इन्वेंटर मतलब कि जो मतलब कि जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक दैट. हिज पैशन फॉर परफेक्शन एंड इंटेंस ड्राइव रिवोल्यूशनाइज्ड 6 इंडस्ट्रीज: पर्सनल कंप्यूटर्स, एनिमेटेड मूवी, म्यूजिक, फोटो, टैबलेट्स एंड डिजिटल पब्लिशिंग. ठीक है, उनके जो पैशन था परफेक्शन के लिए और जो उस परफेक्शन और उसकी जो जो विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी. और कौन कौन सी 6 फील्ड थी? पर्सनल कंप्यूटर की, एनिमेटेड मूवीज़ की, म्यूज़िक की, फ़ोन्स की, टैबलेट्स की, डिजिटल पब्लिशिंग की. जो सबको पता है भाई, अगर सबको पता है कि एप्पल का फ़ोन अगर हाथ में, तो पता है कि वो कितने का होगा. सबसे हाई कॉस्ट का फ़ोन होता है. ठीक है ना, हाई कॉस्ट की कंप्यूटर. तो देखो कितनी फील्ड में उन्होंने की है. ही फाउंड द एप्पल कंपनी इन हिज पेरेंट्स गैरेज. और उन्होंने ये एप्पल कंपनी को शुरू किया था और वो भी अपने पेरेंट्स के गैरेज में. ठीक है, एप्पल इज़ नोन फॉर प्रोडक्ट लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईफोन, आईपैड. ठीक है, जो एप्पल कंपनी है वो लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, आईफोन्स के लिए एंड आईपैड्स पैड्स के लिए जान जाती है. लेट्स रीड मोर अबाउट हिज लाइफ इन दिस लेसन. और हमें इस मतलब कि उसमें बुक में इसके लेसन में इनकी लाइफ के बारे में हमें पता लगता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? रोहन वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही वॉज गोइंग टू विजिट एन एग्जीबिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट विद हिज फादर. रोहन बहुत एक्साइटेड होता है और वो एग्जीबिशन होती है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने फादर के साथ जाता है. एज दे एंटर द एग्जीबिशन हॉल, जैसे वो एग्जीबिशन मतलब कि हॉल में एंटर करते हैं, रोहन अटेंशन वॉज ड्रॉन टू एन इमेज ऑफ ए पर्सन डिस्प्लेड ऑन ए जाइंट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन. एक बहुत बड़ी ह्यूज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है और उसका ध्यान चल जाता है कि इमेज लगी होती है. ठीक है, डिस्प्ले हो रही होती है एग्जीबिशन में. ही आस्क्ड हिज फादर हुज इमेज इट वाज. और अपने फादर से पूछते हैं कि इमेज किसकी है. ठीक है, एंड फादर टोल्ड हिम दैट इट वाज द इमेज ऑफ स्टीव जॉब्स. और उसके फादर को बोलते हैं कि जो पिक्चर है वो किसकी है? स्टीव जॉब्स की, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द एप्पल कंपनी की. वो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, उनमें से एक है. राहुल आस्क हिज फादर. राहुल अपने फादर से पूछते हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट स्टीव जॉब्स. अब वो बच्चा है, उसको नहीं पता कि स्टीव जॉब्स कौन से. वो कहते हैं मुझे बताओ हाउ ही बिकेम सच ए सक्सेसफुल पर्सन, कि वो इतना सक्सेसफुल पर्सन कैसे बना. फादर देन टोल्ड हिम अबाउट स्टीव जॉब्स. और फादर है वो स्टीव जॉब्स के बारे में बताते हैं. स्टीव जॉब्स वॉज बोर्न ऑन 24 फरवरी 1955 इन सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, स्टीव जॉब्स है वो 24 फरवरी में मतलब कि 1955 में सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में बोर्न हुआ था. हु न्यू दैट वन डे दिस चाइल्ड वुड ब्रिंग अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. और कौन जानता था कि वो बच्चा मतलब कि एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आएगा. एट स्कूल स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियक बिकेम फ्रेंड्स. स्कूल के टाइम में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक है वो फ्रेंड बनते हैं. दे लेटर वेंट ऑन टू फाउंड द फेमस एप्पल कंपनी 1976. और कुछ टाइम के बाद वही फाउंडर होते हैं एप्पल कंपनी के 1976 में. स्टीव जॉब्स अटेंडेड रीड कॉलेज इन 1972 बिफोर ड्रॉपिंग आउट इन द सेम ईयर. ठीक है, स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज अटेंड किया था मतलब कि 1972 में. इससे पहले वो ड्रॉप आउट था. ठीक है, स्कूल में नहीं जा रहा, मतलब कॉलेज में नहीं जा रहा था. ऑल द स्टीव जॉब्स वॉज ए कॉलेज ड्रॉप आउट. जबकि स्टीव जॉब्स था वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी था. येट हिज ग्रेटनेस कैन बी गर्ज फ्रॉम दैट फैक्ट दैट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्वाइटेड हिम एज ए स्पेशल गेस्ट टू गिव द कमेंसमेंट स्पीच. ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप आउट तो था, स्टूडेंट था, लेकिन उसकी जो ग्रेटनेस है वो जज की जा सकती है जब उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो मतलब कि टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, जब उसको एक स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्वाइट करती है. और जो मतलब कि कमेंसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग जो कमेंस करना होता है जो कोई भी प्रोग्राम, तो वो वाली स्पीच उसको देनी थी स्टीव जॉब्स को. हेयर आर सम एग्जर्ब्ड क्या होता है, पार्ट है फ्रॉम द 2005 कमेंसमेंट स्पीच गिवन बाय द स्टीव जॉब्स. कि 2005 में उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है विद सम ऑफ हिज लाइफ प्रिंसिपल. उसके लाइफ के प्रिंसिपल हमें पता चलेंगे कैसे थे.
Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest university in the world. अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मतलब कि इस फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें मुझे कमेंसमेंट स्पीच देने का अवसर मिला. ट्रुथ बी टोल्ड आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. और वो कहता है कि सच्चाई है कि मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं की इस कॉलेज से. एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव एवर गोटन टू अ कॉलेज ग्रेजुएशन. कि मतलब कि एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं यहाँ से मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन करूँ. टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ. आज मैं आपके सामने 3 स्टोरीज अपने लाइफ की बताना चाहता हूँ. दैट्स इज नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है. जस्ट 3 स्टोरीज, सिर्फ 3 स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट स्टोरी क्या बताते हैं वो कनेक्टिंग द डॉट्स, कि डॉट्स को कनेक्ट करना. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट द कनेक्टिंग द डॉट्स. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ. कि उन्होंने रीड कॉलेज है उन्होंने एडमिशन लिया था, 6 मंथ के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट किया. ठीक है, और फिर वो बताते हैं सो वाई डिड आई ड्रॉप आउट, कि भाई मैंने क्यों ड्रॉप आउट किया. आफ्टर 6 मंथ के बाद आई कुड नॉट सी द वैल्यू इन इट. वो कहते हैं 6 मंथ में कॉलेज में गया, मुझे कोई वैल्यू नहीं पता चली. आई हैव नो आइडिया वट आई वॉन्टेड टू डू विद माई लाइफ. उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है. नो आइडिया हाउ कॉलेज वॉज गोइंग टू हेल्प मी फिगर आउट. उनको ये नहीं पता था कि जो कॉलेज है वो उनकी कैसे हेल्प करने वाला है इस चीज़ में. एंड हेयर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल ऑफ द मनी माई पेरेंट्स एंड हैड सेव देयर एंटायर लाइफ. कि मैंने यहाँ पे इस कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है, फीस भी ज़्यादा होगी, तो भाई मैंने पेरेंट्स की जो पूरी कमाई हुई जो लाइफ के हैं वो क्यों भाई स्पेंड करूँ. सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप आउट करूँगा. एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट होकर. मुझे था कि भी ये सब चीज़ें मतलब अच्छा ही रिजल्ट होगा उस चीज़ का. इट वॉज अ प्रिटी स्केरी एट दैट टाइम. और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे डरावना तो लग रहा था, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं छोड़ना कोई बड़ी बात मतलब छोटी बात नहीं होती है. बट लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड. लेकिन अब जब मैं बैक में जाकर देखता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मैंने वो डिसीजन अपनी लाइफ में लिया. द मिनट आई ड्रॉप आउट आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस that did not interest me and begin dropping in that once looked me for far more interesting. तो उस टाइम से मैंने क्यों कहता कि मैंने सारी चीज़ें ड्रॉप आउट कर दी थी. जब मतलब कि आई कुड स्टॉप टेकिंग मतलब कि जब रिक्वायर्ड क्लासेस लेनी होती थी वो मैंने स्टॉप कर दी. ठीक है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था या जिसमें मतलब कि मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट लगती थी वो भी उसने ड्रॉप आउट करना शुरू कर दिया. एंड मच ऑफ वट आई स्टम्बल्ड इन टू बाय द फ्लोविंग माई क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइजलेस लेटर ऑन. ठीक है, अब वो कहते हैं कि इतनी सारी ठोकर, स्टम्बल का तो ठोकर का नाम मतलब कि जब मतलब कि उसने ठोकर खाई, जब उसने अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इच्छाएँ हैं अंदर की, जो इंट्यूशन फीलिंग्स होती हैं, जब उसको देखते हैं इनर फीलिंग होती है भाई, वो बाद में उसका समझ में आया कि भाई क्या था. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. कहते मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. रीड कॉलेज एट दैट टाइम ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलियोग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री. कि रीड कॉलेज ने उसी टाइम में ऑफर किया था, एक बेस्ट कैलियोग्राफी इंस्ट्रक्शन थी उस कंट्री में. ठीक है, थ्रू आउट द कैंपस एवरी पोस्टर एवरी लेबल ऑन एवरी ड्रॉअर वाज ब्यूटीफुली हैड कैलीग्राफ. की पूरे कैंपस में ना एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लेबर किया गया, हर ड्रॉअर पे पूरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया हैंड कैलीग्राफी है. बिकॉज आई हैड ड्रॉप्ड आउट, जैसे मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, डिड नॉट हैव टू टेक द नॉर्मल क्लासेस, और मुझे नॉर्मल क्लासेस भी नहीं लेनी पड़ती थी. आई डिसाइडेड टू टेक अ कैलियोग्राफी क्लासेस टू लर्न हाउ टू डू दिस. फिर उसने क्या किया, कैलियोग्राफी क्लासेस में उसने अपना वो किया, क्योंकि स्कूल तो कॉलेज तो छोड़ दिया था उसने. आई लर्न अबाउट सिरफ एंड सैन सिरफ टाइपफेक्स. मतलब कुछ टाइप्स होते हैं, ये टाइपिंग करते उसके टाइप्स होते हैं सैरिफ और सैनफ्रिक्स. ठीक है, फ़ॉन्ट के साइज मतलब स्टाइल कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं प्रिंटिंग में. अबाउट वेराइटी द अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस आएगा जब आप डिफरेंट लेटर टाइप करते हो. अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बहुत अच्छा प्रिंटिंग में जाएगा. इट वॉज ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल आर्टिस्टिकली सब्टल इन अ वे दैट साइंस कैन नॉट कैप्चर. आई फाउंड इट फैसिनेटिंग. ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हिस्टोरिकल थी ये चीज़ें सीखना, मतलब कि जिसको नोटिस मुश्किल था करना. और लेकिन वो अपने इसके मतलब कि अट्रैक्शन को वो मतलब कि वो साइंस भी चीज़ फील नहीं कर पाई थी उसको, जैसे उसने एडमिशन लिया था. आई फाउंड इट फैसिनेटिंग, उसको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. नन ऑफ दिस हैड एवर इवन अ होप ऑफ एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माई लाइफ. और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ये प्रैक्टिकल मतलब कि एप्लीकेशन होगी, मतलब प्रैक्टिकली मैं उस चीज़ को करूँगा. बट 10 years later, 10 सालों के बाद, when we were designing the first मैकिनटोश कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, ये फर्स्ट जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं. इट केम बैक टू मी, मतलब कि ये सारे 10 सालों के बाद जब उसने डिज़ाइनिंग की ना अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, तो उसके वो चीज़ें वापस काम में आई. एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक. और वो सारे के सारे उन्होंने डिज़ाइन किसमें, अपने पर्सनल कंप्यूटर में किया. इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विद ब्यूटीफुली टाइपोग्राफी. और ये फर्स्ट कंप्यूटर था उनका जो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि बहुत अच्छे से मतलब कि प्रिंटिंग को यूज़ करके उन्होंने इन्वेंट किया था. इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन कॉलेज. वो कहते हैं कि अगर मैं उसको टाइम कॉलेज में अगर वो एडमिशन ना लेता उस कोर्स में, मैक वुड हैव नेवर
नेवर बीन हैड मल्टीपल टाइप फेसेस एंड प्रोपोर्शनली स्पेस फ़ोन्स। और फिर जो इन्होंने कंप्यूटर लॉन्च किया तो उस कंप्यूटर में भी जो इतने फ़ोन्स हैं वो ना हो पाते। एंड सिंस विंडो जस्ट कॉपीड द मैक, और उसी टाइम से जो विंडोज हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उन्होंने कॉपी किया मैक को। इट इज़ लाइक दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव दैम, कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर इतना ऐसा ना कर पाता। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट, ठीक है, आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दिस कैलीग्राफी, कि अगर मैं स्कूल में मतलब कि कॉलेज में, सॉरी बार बार स्कूल निकल जाता है, कॉलेज में अगर ड्रॉप आउट ना करता तो वो कहता है कि वो फिर कैलीग्राफी में एडमिशन ना ले पाता और पर्सनल कंप्यूटर भी कभी हो ही ना पाते। ठीक है, ऑफ कोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन द कॉलेज। और वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल था कि जैसे मैंने जो डॉट्स सीखे उस टाइम में और वो कॉलेज टाइम में सीखे उसको लिंक करना, बट इट वॉज वेरी 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 लुकिंग बैकवर्ड 10 ईयर लेटर। लेकिन ये कब की बात है, 10 ईयर्स अगर बैक में जाए तब की बात है। बिकॉज बिलीविंग दैट द डॉट्स विल कनेक्ट डाउन द रोड विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू फॉलो यू हार्ट। वो कहते हैं कि विश्वास की मतलब कि किया जाए कि जो डॉट्स हैं जो उसने सीखे वो कनेक्ट करेंगे उसको, ऐसी रोड पे लेके जाएंगे, मतलब ऐसे रास्ते में लेके जाएंगे जो उसके मतलब कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। व्हेन इट लीड्स यू ऑफ द वेल वॉर्म पाथ, और उसके वो डॉट्स हैं वो उसको लाइफ में इतनी आगे लेके गए कि वो बहुत अच्छे रास्ते पे निकल पड़े। दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिफरेंस हुआ। मतलब क्या कि उन्होंने लाइफ में एक डिसीजन लिया कि वो चीज़ नहीं करो, उन्होंने चेंज किया, तो उसी की वजह से क्या है कि इतने मतलब कि इन्वेंशन हुए। माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। वो कहते हैं फिर मेरी सेकेंड स्टोरी के बारे में बताता है कि लव और लॉस के बारे में थी। आई वॉज लकी आई फाउंड वट आई लव्ड टू अर्ली इन माई लाइफ, कि वो जिस चीज़ों को वो लव करता था वो चीज़ उसको लाइफ में मिली है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वोज एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माई पेरेंट्स गैरेज। अब वो जिसका फ्रेंड है और वो कहता है कि मैंने एप्पल कंपनी स्टार्ट करी गैरेज में व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 ईयर्स का था। वी वर्क हार्ड, हमने बहुत मेहनत करी। एंड इन 10 ईयर्स, और 10 सालों में एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन ए गैरेज। और 10 सालों में एप्पल ने इतना ग्रोथ कर लिया हम दोनों ने गैरेज में ही, जिसमें $2 बिलियन कंपनी विद ओवर 4000 एम्प्लॉय, कि 2 बिलियन कंपनीज बनी उनकी, 4000 जिसमें एम्प्लॉयज़ थे। वी आर जस्ट रिलीज ओवर फाइनेंस क्रिएशन, उन्होंने बहुत बड़ी क्रिएशन करी, इसका नाम था मैकिंटॉश। ईयर अर्लियर, इससे पहले तो मैकिंटॉश भी कर सके ना, फिर एप्पल कंपनी ने ग्रोथ की। एंड आई हैड जस्ट टर्न 30, और वो सिर्फ 30 ईयर्स के होते हैं। एंड देन आई गॉट फायर, लेकिन 30 होने के बाद, इतनी ग्रोथ करने के बाद भी उनको एक मतलब कि फिर उनकी लाइफ में एक चेंज आता है। हाउ कैन यू गेट फायर फ्रॉम ए कंपनी स्टार्ट फायर, मतलब कि उनको अपनी कंपनी से क्यों निकाला गया। वेल एज एप्पल ग्रू वी हैड समवन हु आई थॉट वॉज वेरी टैलेंटेड टू रन द कंपनी विद मी, एंड फॉर द फर्स्ट ईयर और सो थिंग्स वेंट वेल। कि एप्पल जब जैसे ग्रो हो रहा था तो हमने किसी पर्सन को ग्रो किया, उन्होंने सोचा कि टैलेंटेड पर्सन जो मेरी कंपनी को हमारे से ग्रो करेगा। फर्स्ट ईयर जब उन्होंने देखा तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, बट देन अवर विजन ऑफ द फ्यूचर बिगेन टू डाइवर्ट। लेकिन जैसे फ्यूचर के बारे में सोचने लगे तो वो चीज़ें डाइवर्ट हो गई हैं, चेंज हो गई। इवेंचुअली वी हैड ए फॉलिंग आउट, कि इवेंचुअली उनको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एकदम से डिसएग्रीमेंट हुआ, क्वारल हुआ उनके बीच में। व्हेन वी डिड अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइडेड विद हिम, जब जो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने हमें साइड कर दिया। सो एट 30 आई वॉज आउट, 30 के एज में, वो देखो 30 के एज में उन्होंने कंपनी भी एस्टेब्लिश कर लो, उसके बाद वो आउट भी होना पड़ा। एंड वेरी पब्लिकली आउट, पब्लिकली उनको आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया। वट हैड बीन द फोकस ऑफ माई एंटायर एडल्ट लाइफ वाज गोन। वो कहते हैं कि जब उनकी लाइफ में एडल्ट है, क्योंकि 30 की एज ऐसी होती है जिसमें बंदे को सेट होना ही पड़ता है, उसकी लाइफ का वो मतलब कि वो जो करियर वो ख़त्म हो गया। एंड इट वॉज अ डिवेस्टिंग का मतलब क्या है कि वो चीज़ें बिल्कुल ऑप्रेस थी, ठीक है। एंड आई रियली डी नॉट नो व्हाट टू डू फॉर अ फ्यू मंथ, उसको समझ में नहीं आया कि कुछ टाइम के बाद कि मुझे क्या करना। और ये रियलिटी भी है कि जब हम एक इतना अच्छा काम सेटअप करने के बाद हमें निकाल दिया जाए या तो फिर समझ में आता है कि हम करें क्या। आई फील दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर डाउन। फिर मैंने महसूस किया कि भाई मुझे जो प्रीवियस जनरेशन है एंटरप्रेन्योर की, वो मतलब मैंने उनको डाउन कर दिया। दैट आई हैड ड्रॉप द बैटोन एज इट वॉज अ बीइंग पास टू मी, मतलब कि जो बैटोन क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे दी गई थी भी मैं उसको प्रॉपर पूरा नहीं कर पाया। बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डाउन ऑन मी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो चीज़ें डाउन होती गई। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड, लेकिन फिर भी उसने वो जो वो प्यार करता था काम, उसको नहीं छोड़ा। द टर्न ऑफ इवेंट एट द एप्पल हैड नॉट चेंज दैट वन बिट, कि जो उसकी लाइफ में जो इवेंट मतलब कि इतने हुए, जो टर्न आया उसकी वजह से एप्पल में निकालने के बाद, लेकिन उसको लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। आई हैड बीन रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट किया गया, बट आई वो स्टिल इन लव, लेकिन वो कहते हैं मुझे अभी भी मैं प्यार में था। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, फिर भी उसने सोचा कि मैंने वो चीज़ें स्टार्ट करनी है। I don't say it then, but it turned out to that getting fired from Apple was the
बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी। लेकिन वो कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ थी जो जो एप्पल कंपनी थी, लेकिन अब उसको वहाँ से निकाल दिएगा, तो भाई इसके अलावा उसके साथ क्या हो सकता है। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगर अगेन लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग। अब उसको ये था कि भी जो सक्सेस उसको एकदम से मिली वो रिप्लेस किससे हो गई है, वो मतलब कि लाइटनेस की जो दोबारा से होगी, वो शुरू करेगा वो, ठीक है। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ। अब देखो, अब वो देखो इतनी सक्सेस मिली उसको, ये भी उसकी लाइफ का एक पॉइंट था, फिर उसके बाद वो डाउन हो जाए तो वो भी एक पॉइंट था, लेकिन इन सबसे भी वो फील नहीं करता। वो कहता कि मेरी लाइफ का सबसे क्रिएटिव पीरियड था वो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल, अगले 5 साल तो का स्टार्टेड कंपनी नेम नेक्स्ट। देखो 5 सालों में बंदे ने अगली कंपनी नेक्स्ट भी शुरू कर दी, अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर, और एक दूसरी कंपनी भी शुरू करी उसका नाम था पिक्सर, और फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमेन हु वुड बिकम माई वाइफ। वो कहता है कि मुझे फिर एक लेडी से प्यार हुआ, जिससे उसकी शादी भी हो गई, ठीक है, वाइफ है वो। पिक्सर वेंट ऑन टू क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म। जो पिक्सर कंपनी थी उन्होंने एक वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म भी बनाई जिसका नाम था टॉय स्टोरी, ठीक है, एंड इज नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो इन द वर्ल्ड। और टॉय स्टोरी के नाम से जो फिल्म बनाई थी उसके नाम से एक उनका एनिमेटेड स्टूडियो भी बन गया वर्ल्ड में। इन अ रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट, और जैसे एक टर्न आया उनकी लाइफ में, एप्पल बॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंपनी से बनाई थी ना, एप्पल कंपनी उसको खरीद लिया। आई रिटर्न टू एप्पल, और मुझे वापस से एप्पल कंपनी मिल गई। एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट एट इज द हार्ट ऑफ द एप्पल करंट रेनेसा। रेनेसा का मतलब कि जो चीज़ की पहल होती है, तो जो मतलब कि नेक्स्ट कंपनी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो एप्पल कंपनी में यूज़ करने लगे। एंड लॉरेंस एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और जो लॉरेंस और वो थे उनको एक बहुत अच्छी फैमिली मिली यहाँ पे। आई एम प्रिटी श्योर नन ऑफ दिस दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड नॉट बीन फायर्ड फ्रॉम द एप्पल। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी श्योर हूँ कि अगर मेरे को एप्पल कंपनी से ना निकाल जाती तो एप्पल कंपनी में ही रहता। अगर एप्पल कंपनी से निकाला तभी तो 2 कंपनी और बनाई ना। इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन। वो कहते हैं कि वो एक ऐसी मेडिसिन थी जो टेस्टी भी थी और मतलब कि डरावनी भी थी, ठीक है। देखो कंपनी से निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ठीक है। टेस्टी इसलिए थी क्योंकि नई कंपनी बनाई, बट आई गेस दैट पेशेंस नीडेड। लेकिन मेरे को लगता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। समटाइम्स लाइफ इज गोइंग टू हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक, कि समटाइम्स क्या होता है लाइफ हमें ना मतलब कि पूरा हिट करती है ब्रिक के साथ, ठीक है, जैसे चोट मारते हैं। डोंट लॉस फेथ, लेकिन हमें अपना फेथ लॉस नहीं करना चाहिए। आई एम कन्विंस दैट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज दैट आई लव्ड व्हाट आई डिड। लेकिन वो कहता है कि भाई मेरे को इस चीज़ से पक्का था कि जिस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ वो चीज़ नहीं मैं छोड़ूंगा। यू हैव गोट टू फाइंड व्हाट यू लव। वो कहते हैं कि हमें लाइफ में पता होना चाहिए जिस चीज़ से प्यार करते हैं हमें छोड़ना चाहिए। एंड दिस इज एज ट्रू फॉर वर्क एज इट फॉर योर लवर, कि जितना में काम प्यार से होता है उतना ही मतलब जितना में लवर से जैसे प्यार करते हैं ना, जैसे लवर से प्यार होता है, जिसको हम प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन काम से भी उतना ही प्यार होना चाहिए। योर वर्क इज गोइंग टू फील अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि तुम्हारा जो काम है वही तुम्हारी लाइफ में सारी चीज़ों को पूरा करेगा। द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू वट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क, कि जो लाइफ में तुम सबसे ज़्यादा काम करते हो उसी से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। एंड द ओनली वे टू डू अ ग्रेट वर्क इज टू लव वट यू डू, कि एक वही तरीका होता है मतलब कि काम करने का जिससे आप प्यार करते हो। इफ़ यू हैव नॉट फाउंड इट यू कीप लुकिंग, कि अगर आपको वो काम नहीं मिले जब तक उसको देखते रहो, जब तक वो काम मिला जो आपके मतलब कि पसंद का है। डोंट सेटल मत हो जाओ तब तक। एज विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। और मतलब कि चाहे कुछ भी हो, आपका दिल कुछ भी कहे, ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा कि भाई हाँ आप इसी को ही ढूंढ रहे थे। फिर थर्ड स्टोरी क्या आती है, डेथ की। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। व्हेन आई वॉज 17, वो कहते जब मैं 17 का था ना, आई रीड अ कोट दैट वेंट समथिंग लाइक इफ़ यू लिव ईच डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट, कि जब वो 17 का था तो उसने कोट पढ़ा था कि अपनी लाइफ का हर पल ऐसे पढ़ो कि जियो कि वो लास्ट दिन है। सम डे यू विल मोस्ट सर्टेन इट राइट, कि मतलब कि लेकिन फिर मेरे को वो मतलब कि एक दिन ऐसा आया जो मुझे भी पता लगा कि हाँ ये बात सही थी। इट मेड एन इंप्रेशन ऑन मी, मतलब कि मेरी बात ना दिल में छप गई। अबाउट अ ईयर अगो, 1 साल पहले ही मतलब आई वॉज डायग्नोज विद अ कैंसर, कि मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। स्कैन क्लियरली शोड अ ट्यूमर ऑन माई पेनक्रीज क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक का पार्ट होता है जिसमें मुझे पता लगा मुझे ट्यूमर है। द डॉक्टर टोल्ड मी दिस वी ऑलमोस्ट सर्टेनली अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इज इनकरेबल, इनकरेबल जिसको ठीक नहीं कर सकता, कि मुझे इस टाइप का कैंसर था जो ठीक नहीं हो पाता था। दैट आई शुड एक्सेप्ट टू लिव नो लॉन्गर देन 3 to 6 months, कि मुझे पता लगा था कि मैं 6 months से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, ठीक है, 3 या 6 months। रिमेंबर दैट टाइम इज लिमिटेड, अब मुझे पता था कि मेरा टाइम लिमिटेड भी है। सो डोंट वेस्ट इज लिविंग समवन एल्स लाइफ, लेकिन मुझे पता था कि भाई हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि भाई हमें दूसरी की लाइफ देख के कि भाई मेरी इतनी थोड़ी है। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल थिंकिंग, ठीक है, मतलब कि जो बिलीव्स होते हैं ना कि भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सोच के नहीं हमें कभी परेशान होना चाहिए। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर ओपिनियन डाउन आउट योर इनर वॉइस, कि दूसरों की बातें सुन के जो हमारी इनर वॉइस होती है ना, जो हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है, हम उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या बात होती है, हमें कि करेज
इससे हमें जो अपना हार्ट जो बात बोलता है, हमारा इंट्यूशन जो मेरे अंदर, जो हमारी अंतरात्मा बोलते हैं, हमें वो चीज़ माननी चाहिए। दिस हम ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा इंट्यूशन होता है, वही जानता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। एवरीथिंग एज ए सेकेंडरी, और चीज़ें तो बाकी सेकेंडरी होती है। जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, वही मतलब कि जो हमारा दिल कहता है, जो हमारे अंतरात्मा कहता है, वही सही है, बाकी तो चीज़ें सेकेंडरी होती है। तो इस लेसन देखो कितना मतलब कि इंस्पिरेशनल और कितना मोटिवेशनल लेसन है कि देखो हमें एक मतलब पर्सन पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, देखो 6 कंपनी कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है। 6 कंपनी एस्टेब्लिश करना और मतलब कि डिसीजन लेना इतने अच्छे कॉलेज में, ड्रॉप आउट लेना, फिर कंपनी से उसको अपने आप को निकालने के बाद भी मतलब कि मतलब कि डिस्करेज ना होना, ठीक है। और इवन देखो थर्ड स्टूडेंट डेथ का भी पता था, तब भी मतलब इतना लॉस नहीं हुआ, मतलब कि कभी भी इतना इंकरेजमेंट। तो हमें वी शुड लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करना ना भूलें। और थैंक यू टू ऑल हु आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।